तुम्हारा दुश्मन कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो तुम्हारी लाइफ की। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, तुमसे जलने वाले लोग, तुम्हें हराने की सोच रखने वाले लोग, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी हार का इंतजार करने वाले लोग कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। ये लोग जो होते हैं डबल फेसेस होते हैं। डबल फेसेस जो लोग होते हैं वो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं, तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी ही बुराई करते हैं, क्योंकि वो दिल से कभी नहीं चाहते कि तुम जीतो। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोगों का जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगा तुम्हारे लिए उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन लोगों से तुम्हें एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है जो तुम्हारे काम में रिकॉर्ड बनेगी। जिन भी लोगों से लगे कि लोग नेगेटिव हैं, ये लोग मुझे गलत ऊर्जा दे रहे हैं, दूरी बना लो। तुम्हारा दुश्मन अपना होने का चाहे कितना अच्छा ही दिखावा क्यों ना कर ले, वो कभी अपना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं अपना होना था। तो दुश्मन है, वरना दुश्मन क्यों होता? वो तुम्हारे मुंह के सामने कितना ही अच्छा व्यवहार कर ले, तुम्हारे साथ कितनी तुम्हारी फिक्र दिखा ले, बस मन के अंदर बैक ऑफ द ब्रेन में तुम्हें हराने की, तुम्हें गिराने की चालें बुनता ही रहेगा। तो तुम्हें करना क्या है? अब दुश्मन को दोस्त की तरह दिखो। बहुत पावरफुल चीज मैं तुम्हारे बताने वाले इस वीडियो में। अपने दुश्मन को दोस्त की तरह दिखो। तुम्हारा दुश्मन को लगना चाहिए कि तुम बेवकूफ, तुम्हारे दुश्मन को लगना चाहिए कि वो तुमसे ज्यादा चालाक है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा तेज है और वो काबिल है पूरी तरह तुम्हें हराने के। तुम्हारे दुश्मन के बैक ऑफ द ब्रेन में लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब सामने वाले को लगता है तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तब वो अपने अंदर का दम दिखाना शुरू करता है, क्योंकि हर किसी के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है। और जब हम अपने आप को सामने वाले को छोटा दिखाते हैं ना, तो सामने वाले के अहंकार को ऊर्जा मिलती है, उसकी घमंड को ऊर्जा मिलती है, और वो अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर का फोकस, अपने अंदर का डेडिकेशन और अपने अंदर की सारी एबिलिटीज तुम्हें खुद में खुद बताना शुरू कर देगा। जब तुम ये बात जान जाओगे तुम्हारा विरोधी कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, तुम्हारा दुश्मन कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, वरना दुश्मन ना होता तो तुम भी उसके साथ वैसे ही रहो जैसे जैसे वो रह रहा है। सेम चीज तुमने कॉपी कर रहे हैं, इसको कहते हैं मिररिंग टेक्निक। अपने दुश्मन को उसके जैसा ही दिखो। अगर वो तुम्हारी फिक्र करता है तुम भी करो, अगर तुम्हें अच्छा होने का एहसास कराता है तुम भी करो। तो ये चीज ना उल्टी हो जाएंगी। उसको लगेगा कि उसकी अच्छाई का, उसके भलेपन का तुम पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसको बात पता नहीं कि तुम यहाँ पे मिरर टेक्निक का यूज कर रहे हो, तुम सिर्फ दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें? अपने दुश्मन को दोस्त की तरह दिखो। उसको पूरी तरह समझने के लिए, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें उसी की जैसी चालों को समझना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है और बहुत धमाकेदार चीज तुम्हारे सामने आने वाली है। मतलब मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ की 75% चीजें ना मैं फुलफिल कर दूंगा, 25% तुम्हें सिर्फ एफर्ट करना है, अप्लाई करना है बस। बहुत जल्द तुम्हारे सामने मैं ऐसी चीज लेके आने वाला हूँ जिसको पाने के बाद तुम अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। पॉइंट पे आता हूँ। अपने दुश्मन को ना उसके शब्दों से नहीं, उसकी भावना से, उसकी फीलिंग से, उसकी एनर्जी से महसूस करना सीखो। उसकी फीलिंग, उसकी एनर्जी से महसूस करो। जब तुम लोगों को एनर्जी से महसूस करना शुरू कर देते हो ना, फीलिंग से महसूस करना शुरू कर देते हो ना, तो तुम उनके शब्दों के जाल में नहीं पड़ते। तुम ये समझ जाते हो कि यार ये जो बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, साला अंदर से तो खेल कुछ हो रही है, अंदर से तो खेल कुछ हो रही है, दिखावा तो ऊपर ऊपर का है। 90% लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते और शब्दों को सच मान लेते हैं। आदमी बेवकूफ कब बनता है? आदमी तभी बेवकूफ बनता है जब वो शब्दों को सच मानता है। वो फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, वो एनर्जीज को नहीं समझ पाता। और जब जब वो शब्दों को सच मानता है उसे शब्द सच लगते हैं, क्योंकि शब्द तो खेल है। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी यकीन दिलाया जा सकता है, कुछ भी मनवाया जा सकता है। शब्दों की पावर इतनी खतरनाक होती है। लेकिन एनर्जी झूठ नहीं बोलती, इंटेंशन झूठ नहीं बोलते, इरादे झूठ नहीं बोलते। लेकिन वो तब नहीं बोलते जब तुम्हें महसूस करने आए, समझने आए। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अपने दुश्मन की बॉडी लैंग्वेज को, उसकी टोन को कॉपी करो, उसको ये दिखाओ कि तुम उसी के जैसे हो। इससे क्या होगा? उसका भरोसा बढ़ेगा तुम्हारे ऊपर पे, और उसका भरोसा तुम्हारे ऊपर बढ़ना बहुत जरूरी है खेल में तुम्हारे जीतने के लिए। तुमने बैकएंड में रह के काम करना है और उसको ये फील करवाना है कि वो सुपीरियर इंसान है, वो बहुत पावरफुल इंसान है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि जब इंसान को एक बार घमंड हो जाता है ना, ये फील उसके अंदर आ जाता है कि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा। अरे किसका जजमेंट चलेगा मेरे आगे, मेरे को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। ये फील आना बहुत जरूरी है। यहीं से वो हारना शुरू करता है, क्योंकि वो जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो फिर उसको नहीं पता कि तुम्हारी तैयारी क्या है। उसको पता ही नहीं कि तुम क्या इंसान हो। तो फिर उसके बाद तुम्हारी असली चीजें उभर के सामने आएंगी धीरे 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 धीरे। एक बात याद रखना, तैयारी कौन करता है? तैयारी वो करता है जिसके पास होता नहीं है, जिसके पास है वो किस चीज की तैयारी करेगा। अब ये रूल काम कैसे करता है? जब तुम किसी को यकीन दिला देते हो कि तुम फुलफिल इंसान हो, तुम किस्मत वाले भी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास पावर भी है, दिमाग भी है, फिर वो अपग्रेड करना छोड़ देता है अपने आप को। अपनी कुल्हाड़ी में, अपनी तलवार में धार लगाना छोड़ देता है। तलवार कितनी महंगी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें धार नहीं है ना, वो किसी काम की नहीं है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम छोटे बनकर के सीख रहे हो, तुम छोटे बनकर के उसकी चालों को समझ रहे हो, तुम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपने आप को इतना अपग्रेड कर चुके होगे और सामने वाला अपने घमंड में डूबा होगा। तो वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आया? अपने दुश्मन का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनना बहुत जरूरी है। याद रखना, खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। जानकारी, नॉलेज ताकत है, पावर है, वेपन है। और जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होती है, जिसके पास शब्दों की कमी नहीं होती, वही पावरफुल इंसान है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नॉलेज की तुम्हारे पास कभी कमी होनी ही नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आया, ये तुम खुद बताओगे कमेंट में। तुमने जो कुछ सीखा, तुम्हें जो समझ में आया, कमेंट में जरूर लिखना। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक पे तुम वीडियो बनवाना चाहते हो, उसको कमेंट में जरूर लिखना। ध्यान रखो अपना। मिलता हूं तुमसे अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ।